अब तो अपने कल्याण का सिर्फ साधन देखूंगा। जाके गंगा जी के किनारे बैठे। अब यदि धर्मात्मा राजा हो, उससे एक पाप हो गया हो, तो उस पाप को सुधारने के लिए ऋषि मुनि बहुत प्रयत्न करते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर आ गए। सभी संतों ने उनके उपाय का कारण पूछा, किसी को पता नहीं चला। तो फिर वहां पर श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ कहाँ पर? सुखताल में। ये कथा कहाँ होती है? सुखताल। सुखताल नामक एक स्थान है जो कि आपके एटा की तरफ पड़ता है। सुखताल में कथा प्रारंभ हुई। परीक्षित जी महाराज ने पूछा कि महाराज मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा कल्याण हो जाए? 7 दिन। उन्होंने कहा ऐसा एक ही साधन है कि तुम श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनो। 7 दिन की कथा होती है, 7 दिन का अनुष्ठान होता है। 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु है। कथा सुनने के बाद तुम्हारी मृत्यु नहीं, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो कथा सुनाने से पहले श्रोताओं की परीक्षा ली जाती है कि श्रोता कथा सुनने योग्य है या नहीं। तो सुखदेव जी महाराज ने भी पहले परीक्षित जी की परीक्षा ली कि परीक्षित कथा सुन सकते हैं या नहीं। उन्होंने कहा सुनो, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में बहुत धन आ जाए तो तुम लक्ष्मी जी की आज से तपस्या करना प्रारंभ कर दो। लक्ष्मी जी 7 दिनों में तुम्हें बहुत धन दे देंगी। 7 दिन जितना चाहो उतना भोग कर लो। भाई लोग तो चाहते हैं जितने दिन जिंदा हैं हम भोग कर ले। भोग में ही मोह है, मोह में ही भोग है। उन्होंने कहा महाराज मुझे भोग नहीं करना है, अब तो मुझे योग करना है जिससे मेरा कल्याण हो। ना मुझे लक्ष्मी चाहिए, ना तो मुझे वरदान चाहिए अमरता का। मुझे मरना है। मरना तो हर किसी को एक ना एक दिन है ही। मरना तो पड़ेगा, अमर कोई भी नहीं। हाँ। तो फिर कथा सुनाना प्रारंभ किए। कथा प्रारंभ की सृष्टि की संरचना से कि सृष्टि की संरचना कैसे होती है। कहते हैं जो मूल प्रकृति है, जो निराकार ब्रह्म है, उसी निराकार ब्रह्म ने एक मूल प्रकृति है, एक प्रकृति है। मूल जो प्रकृति है वो नारायण है और जो प्रकृति है वो भवानी अम्बा जो शक्ति स्वरूपा है। वही प्रकृति स्वरूपा आकर के मूल प्रकृति को जगाती है। क्षीर सागर है। क्षीर सागर में नारायण का एक प्रतिबिंब पड़ा हुआ है जिसे हम पौड़े नारायण भगवान के नाम से जानते हैं। पौड़े नारायण को जानते कि नहीं आप लोग? वो शेष सैया पे लेटे हुए हैं और इस प्रकार से उनकी मुद्रा है। हजारों फणों वाला जो सर्प है जिसे हम शेषनाग कहते हैं, उस पर शयन कर रहे हैं। वो अभी तक कोई प्रतिस्वरूप, कोई सजीव नहीं था। अभी तक वो एक मूर्ति के रूप में था। जब मूल प्रकृति आती है और उस मूल प्रकृति ने आकर उस मूर्ति को छुआ, उस मूर्ति को स्पर्श करने के बाद उस मूर्ति में प्राण आया, जिसे हम भगवान नारायण के नाम से जानते हैं, जो विष्णु हुए। नारायण तो निराकार है, जो विष्णु हुए वो भगवान नारायण के अंश स्वरूप साकार हुए। भगवान विष्णु के नाभि कमल से, नाभि से एक कमल निकला। उस कमल पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि मेरा उद्गम स्थल क्या है, मैं प्रकट कहाँ से हुआ, मेरे पिता कौन है। सोच ही रहे हैं, चारों तरफ नजर फिरा रहे हैं। 4 सर होते हैं ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी चारों तरफ देख रहे हैं, कहीं भी उनको अपना उद्गम स्थल नहीं दिखा। सोचते सोचते भगवान विष्णु ने अपनी माया से 2 शब्द दिया, त और प। त और प को मिला के क्या बना? त और प को मिला के क्या बनेगा? तप।
आवाज आई कि तप करो। तो ब्रह्मा जी महाराज तपस्या करने लगे। तपस्या करने के बाद भगवान नारायण सामने प्रकट हुए। भगवान ने कहा, कहिए ब्रह्मा जी क्यों तपस्या कर रहे थे? ब्रह्मा जी ने कहा, मेरा उद्गम स्थल क्या है, मैं कहाँ से प्रकट हुआ? भगवान ने कहा, आप मेरे ही अंश स्वरूप हैं और आपको सृष्टि संरचना का कार्य करना है, आपको संसार बताना है। अब आप आगे अपने कार्य में लग जाइए। और चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया यहाँ पे भगवान ने। ब्रह्मा जी महाराज अब सृष्टि की संरचना के लिए प्रयास करने लगे। उन्होंने अपने मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, 9 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया।